छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में शाही मंत्रिमंडल विस्तार के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। विस्तार को लेकर पिछले काफी दिनों से कवायद चल रही थी, जिस पर फिलहाल विराम लग गया। माना जा रहा है कि केंद्र के पाले में मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला है। शाह सरकार के कद्दावर नेता और वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद उनकी जगह सीट खाली हुई है, जिसके बाद अब मंत्रिमंडल में 2 खाली पड़े पदों पर नए लोगों की नियुक्ति होना है, जिसके बाद से कई दिग्गज नेता आस लगाए बैठे हैं। पुराने और दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, रेणुका सिंह के नाम की चर्चा हमेशा बनी रहती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नाम है। पुरंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव, मोतीलाल साहू, राजेश अग्रवाल के नाम भी रेस में आगे बताए जा रहे हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि सरकार किसी नए चेहरे को मंत्री बनाकर एक बार फिर चौंका सकती है। लेकिन जरा दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कौन मंत्री बन सकता है। तो आप बहुत जल्दी से देख लीजिए। राजेश मूणत रायपुर के विधायक है, पूर्व में मंत्री रहे हैं। रमन सरकार में अजय चंद्राकर कुरुद के विधायक हैं, आप भी पूर्व में मंत्री रहे हैं और आपको जिम्मेदारी मिल सकती है। अमर अग्रवाल की बात करें तो ये भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, बिलासपुर से विधायक हैं। रेणुका सिंह की बात करें तो भरतपुर सोनहत विधायक हैं और रेस में कुछ नए चेहरों की बात भी कर लेते हैं। इनके अलावा वो नए चेहरे हैं, पुरंदर मिश्रा रायपुर उत्तर से विधायक है, गजेंद्र यादव दुर्ग विधायक है। भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है और हमेशा चौंकाने के कारण कुछ नए चेहरों की चर्चा भी बड़ी तेजी से बढ़ी। तो चलिए, इस वक्त हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। अभी और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें से कोई 2 लोग मंत्री बनेंगे। कौन बनेंगे ये बाद में समझ आएगा। अभी केंद्र के पाले में गेंद है। तो ये तस्वीरें भी मिल रही, लेकिन विष्णुदेव साय, राजेश मूणत ने क्या कहा जरा सुन लेते हैं। करेगी, जब समय आएगा करेगी पार्टी। और ये भी बता दूं, पार्टी का कार्यकर्ता ही मंत्री बनेगा, चिंता की बात नहीं। बहुत चिंता कांग्रेस को क्यों हो रही मेरे मित्र। उनके पुराने कर्मों को तो देख ले यार। और जो बनाए थे मंत्री, उन सब मंत्रियों के स्कैंडल निकल करके आ रहे हैं, उसके बारे में चिंता करें। ये पड़ोसी घर में ज्यादा चाक झाक करने तो अपना घर ठीक नहीं हो जाएगा। पहले उसको ठीक करो, हार की चिंता करो। भरोसा खत्म हो गया, राजनांदगांव की जनता ने उनको निपटा दिया। चलिए, तो आप सुन रहे थे राजेश मूणत को, जो कह रहे हैं पहले विचार इस पर करे। कांग्रेस की हारी है तो वो अपने ऊपर विचार करे, लेकिन हमारे यहाँ कब क्या होगा आपको समझ जाएगा। ये पार्टी का निर्णय है, कौन क्या बनेगा दिखाई देगा। गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे, हमारे सहयोगी रायपुर से। गौरव से बात कर लेते। गौरव, ऐसा लगता है, मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लेकिन मुझे लगता है आपकी खबर भी यही कह रही कि और इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार की वजह क्या है? क्या एक अनार 100 बीमार या कुछ और? जी मनोज जी, बिल्कुल आपने जो बात कही है वो उसी तरीके से यहाँ पर भाजपा में भी नजर आ रहा है। एक अनार 100 बीमार की स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से पुराने और कद्दावर नेता विधायक जो है वो कैबिनेट में शामिल होने की दौड़ में शामिल है, तो वहीं नए चेहरे, जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में नए चेहरों के पर दांव लगाकर जो परिवर्तन किया था और जो एक चौंकाने वाला बात सामने लाया था, ठीक उसी तरीके से इस बार भी जो 2 पद है, जो सेटअप है 13 का सेटअप है, उसमें 2 पद खाली है मंत्रिमंडल में। तो कहीं ना कहीं इस बार भी चौंकाने वाले जो निर्णय है, मंत्रिमंडल में जो 2 नए चेहरे रहेंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि जब सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, तो उसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे थे कि जल्द जो है कैबिनेट विस्तार होगा, और 2 दिल्ली का दौरा भी हुआ मुख्यमंत्री का इस दौरान। लेकिन जब मुख्यमंत्री दूसरे दौरे के बाद पहुंचे तो उसमें अभी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब अभी समय है और जुलाई में ही जो है वो कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। 22 जुलाई से जो छत्तीसगढ़ में मानसून का सत्र है सर मनोज जी, वो होना है, और उसके पहले जरूरी है 2 मंत्रिमंडल का जो सेटअप है उसको पूरा करना। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को इंतजार था कि जल्द से जल्द सेटअप पूरा हो जाएगा और जुलाई के पहले सप्ताह में ही जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन चलिए गौरव, पहला सप्ताह तो अब जा रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक तरफ आपकी खबर ये कह रही है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, यानी पहले सप्ताह में तो कम से कम अब नहीं होगा। पहले सप्ताह का मतलब 1 से 7 तारीख होती है, वो कंप्लीट हो रही है, तो और इंतजार। लेकिन इंतजार के बाद आखिर मंत्रिमंडल की जो 2 सीटें खाली में जगह किसको मिलेगी? मेरी जानकारी के मुताबिक अभी इंतजार लंबा होगा। केंद्र का जो नेतृत्व है वो अभी नहीं चाहता है किसी भी स्टेट में कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा।